नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे व्यक्तित्व विकास के कोर्स में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम फिर उसी विषय पे बात करेंगे जो हमने पहले एपिसोड में बात की थी, जैसे कभी किसी की आलोचना न करें, नेवर एवर क्रिटिसाइज एनीबडी। उसी को हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे प्रसिद्ध लेखक हैं मार्क ट्वेन, उनका क्या कहना है, वो कभी कभार क्या होता था, अपना आपा ही खो बैठते, इतना गुस्से में आ जाते थे, क्रोधित हो जाते थे। वो जब अपनी रचनाएं, अपने लेख जब किसी प्रकाशक को भेजते थे या किसी पत्रिका में भेजते थे, तो वहाँ पे अगर कोई उनके लेख में काट छाँट करता तो वो बहुत नाराज़ हो जाते थे। वो संपादक को उन्होंने कह रखा था कि भैया मेरे लेख में कोई भी प्रूफ रीडर जो है काट छाँट करने की, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करती, उनकी जो पत्नी थी वो ऐसे उबलते हुए और गर्म जो उनके पत्र होते थे संपादकों के नाम, उनको भेजती नहीं थी। तो ये तो एक मानव स्वभाव है कि व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट बहुत बारीक रेखा होती है। व्यक्ति कब उत्तेजित हो जाए, कब उत्तेजित हो, आवेश में आ जाए। तो कभी हम जब आलोचना करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति है वो, उसको बुरा लगता है, वो गुस्सा कर सकता है। तो ये भी एक कहा जाता है कि अगर आप किसी के मन में अपने प्रति नफ़रत पैदा करना चाहते हैं तो दशकों से चलती आ रहे, दशकों तक चलती रहे और मौत के बाद भी वो आपकी नफ़रत बनी रहे, तो क्या करना पड़ेगा, आपको उस व्यक्ति की चुनिंदा शब्दों में कटु और चुभती हुई आलोचना करना पड़ेगी। बस वो व्यक्ति आपका जीवन भर के लिए दुश्मन बन जाएगा, नफ़रत करने लगेगा आपसे, और इवन मरने के बाद भी वो आपसे नफ़रत करता रहेगा। कभी किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए, भले ही वो आलोचना सही हो या गलत हो। हमें व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम तार्किक व्यक्तियों के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भाई तार्किक व्यक्ति मतलब एक समूह है, कॉन्फ्रेंस है जहाँ चर्चा की जा रही है मुद्दे पे, तो वो लोग जो हैं वो लॉजिकली बिहेव करेंगे, तार्किक रूप से बिहेव करेंगे। लेकिन क्या होता है कि हम जिस व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, जिन व्यक्तियों से व्यवहार करते हैं, वो भावनात्मक ज़्यादा होते हैं और वो पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हो सकते हैं। उनमें कमियां भी हो सकती है, उन्हें घमंड भी हो सकता है, अहंकार भी हो सकता है। तो प्रसिद्ध आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, वो अपनी जवानी के समय में बहुत ही अभद्र थे, आक्रामक थे, लेकिन धीरे धीरे वे जब कूटनीतिक बनते गए और उन्हें जब अमेरिका का राजदूत बनाया गया तो उन्होंने ये तय किया कि मैं किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा किसी के बारे में अच्छा बोलूँगा। अब एक सोचने वाली बात यह है मित्रों कि बुराई तो कोई भी मूर्ख कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बुरा कर सकता है, आलोचना कर सकता है। ये बहुत सरल है, शिकायत करना बहुत आसान है। ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं, शिकायत करेंगे या निंदा करेंगे। परंतु समझने और माफ़ करने के लिए आपको समझदार और संयमी होना चाहिए। कार्ला यल थे, जो अमेरिकी विद्वान थे, उन्होंने कहा कि महान लोग छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता दिखाते हैं, यानी वे मधुर व्यवहार करते हैं। शेर है बहुत अच्छा, एक शेर कहा जाता है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, अभी से उड़ने लगे हवा में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, अभी तो शोहरत नई नई है। और जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। तो जो ख़ानदानी होते हैं, जो रईस होते हैं, वो अपने छोटे कर्मचारियों से भी बहुत मधुर व्यवहार करते हैं। और अब देखिए, एक बहुत अच्छी बात बताने पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों की आलोचना करते हैं, उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं। परंतु जब आप अगर अपने बच्चों के साथ ये सब करते हैं तो एक बहुत बड़े विचारक हो गए हैं, W. लिविंगस्टोन लॉर्नेट, उन्होंने एक बहुत बढ़िया लेख लिखा था। उसमें उसका शीर्षक था इंग्लिश में फादर फॉरगेट्स, और वो लेख जो है उसका हिंदी
हमने अनुवाद किया है, हर पिता याद रखे। और इस लेख को मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, आप इसे समझें किस प्रकार हम बच्चों को प्रताड़ित करते रहते हैं। लिविंगस्टोन लॉरेट साहब जो हैं वो अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, बच्चा उनका सोया हुआ है और वो पश्चाताप अग्नि में जल रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो, तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है, तुम्हारे पसीना पसीना ललाट पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसीलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वो ये है बेटे, मैं आज तुम पर बहुत नाराज़ हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैंने तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवेल के बजाय क्या किया, पर्दे से हाथ पोंछ लिए। तुम्हारे जूते गंदे थे, इस बात पर भी मैंने तुम्हें कोसा। तुमने फर्श पर तुम्हारी चीज़ें इधर उधर फेंक रखी थी, इसलिए मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। और नाश्ता करते वक्त तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा दिया था, खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज़ें आ रही थी। तुमने ब्रेड पे बहुत ज़्यादा मक्खन लगा दिया था, चुपड़ लिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था तो तुम खेलने जा रहे थे, तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय डैडी कहा। तब भी मैंने मेरी भ्रुकुटी टेढ़ी करी और तान कर बोला, अपनी कॉलर ठीक करो। शाम को मैंने वही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे हो। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें पकड़कर ले गया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। तो कहा कि मोजे महंगे हैं, अब तुम्हें फिर से खरीदना पड़ेंगे, तुम्हें इनकी कीमत समझ में आएगी। अरे ज़रा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे को इससे ज़्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है। ये मैं अब सोच रहा हूँ कि एक बेटे का दिल किस तरह दुखा सकता है एक बाप। क्या तुम्हें, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे, किसी सहमे हुए मृक्ष होने की तरह, हिरण के बच्चे की तरह। तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची, और मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें झिड़क दिया। कभी तो चैन से रहने दिया करो यार, अब क्या बात है। और तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए डर के मारे। तुमने कुछ नहीं कहा, तुम भागकर बस मेरे पास आए, मेरे गले में बाहें डालकर मुझे चूमा और गुड नाइट कर कहकर चले गए। तुम्हारी नन्ही बाहों की जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का ऐसा फूल खिलाया था कि जो इतनी उपेक्षा के बाद भी मुरझाया नहीं था। और फिर तुम सीढ़ियों पर खट खट करके चढ़ गए। तो बेटे, इस घटना के कुछ देर बाद ही मेरे हाथों से अखबार छूट गया। मुझे बहुत ग्लानि हुई। यह क्या होता जा रहा है मुझे? गलतियां ढूंढने की, डांटने और डपटने की आदत सी पड़ती जा रही है मुझ में। अपने बच्चे के बचपने को मैं यह पुरस्कार दे रहा हूँ, अपने बच्चे के बचपने में मैं जहर घोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें रखा बैठा था। मैं तुम्हारे व्यवहार को उम्र की तराजू पर तोल रहा था। तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो और सच्चे हो। एक पिता उस सोए हुए बच्चे से बात कर रहा है। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है जैसे चौड़ी पहाड़ियों के पीछे उगती सुबह। तुम्हारा बड़प्पन इसी बात से साबित होता है कि दिन भर डांटते रहने वाले पापा को भी तुम रात को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे सिरहाने आया हूँ और यहाँ घुटने टिकाए बैठा हूँ, शर्मिंदा। यह एक कमज़ोर पश्चाताप है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें जगाकर यह सब कहूँगा तो शायद तुम नहीं समझोगे, पर कल से मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, तुम्हारी मज़ेदार बातें सुनूँगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूँगा, तुम्हारी तकलीफ़ों को बांटूँगा, तुम्हारे दुखों को कम करूँगा। आगे से जब भी तुम्हें डांटने के लिए मुँह खोलूँगा तो इसके पहले अपनी जीभ को अपने दांतों में दबा लूँगा।
मैं बार बार किसी मंत्र की तरह यह कहना सीखूंगा, ये तो अभी बच्चा है, छोटा सा बच्चा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया था, परंतु आज जब मैं तुम्हें गुड़ी मुड़ी और थका थका पलंग पर सोया देख रहा हूँ बेटे, तो मुझे एहसास होता है कि तुम अभी बच्चे तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में थे, उसके कंधे पर सिर रखे थे। मैंने तुमसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें की थी, कितनी ज़्यादा। अगर लोगों की आलोचना करने के बजाय हम उन्हें समझने की कोशिश करें, हमें यह पता लगाना चाहिए कि जो काम वे करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं। वह आलोचना करने से बहुत ज़्यादा रोचक और लाभदायक होगा। यही नहीं, इससे सहानुभूति, सहन शक्ति और दयालुता का माहौल भी बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ़ कर देना। तो दोस्तों, इसके बाद की डॉक्टर जॉनसन बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे अमेरिका के। उन्होंने कहा कि भगवान खुद आदमी की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता। कितनी बड़ी बात है कि भगवान खुद आदमी की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता है। तो फिर हम और आप ऐसा करने वाले कौन होते हैं? तो इसलिए व्यक्तित्व विकास का पहला सिद्धांत क्या है? बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। चलिए दोस्तों, इस व्यक्तित्व विकास का हमारा ये दूसरा एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तीसरे एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।